डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिसेप्टर्स की स्टडी करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं आई और आई बॉल को। बच्चों, आई में हम 3 लेयर्स को स्टडी करते हैं जो उसकी बाउंड्री बनाती हैं। सबसे बाहर जो है वो फाइब्रस लेयर है और उसमें हम कॉर्निया और स्क्लेरा के पार्ट्स को डिवाइड करके और फिर स्टडी करेंगे। वेस्कुलर लेयर सेकेंड लेयर होगी, मिडिल लेयर होगी, उसमें हम आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरोइड को बच्चों हम स्टडी करेंगे। और सबसे अंदर की लेयर न्यूरोसेंसरी लेयर है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, रेटिना को देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये 3 लेयर जो हैं ये किस तरीके से आई में रिप्रेजेंट होती हैं, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, आई का एक फुल डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं। बच्चों, इसमें सबसे बाहर की साइड पर आप जाएंगे तो आप देखिएगा ये वाली जो लेयर है, दिस वन इज फाइब्रस लेयर। उसके मिडिल में जहां पर रेड नजर आ रहा है वो वेस्कुलर है, और सबसे नीचे हम लोग जाएं तो आप देखिएगा ये वाला पार्ट जो है, जो ब्लैक वाला है, वो हमारा मिडिल लेयर होगा, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो कौन सा होगा बच्चों, वो न्यूरोसेंसरी लेयर होगा। अब आप देखिएगा बच्चों कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आगे आके रेड में ही थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखिएगा ये वाला पार्ट यहां से, ये वाला पार्ट, और फिर हम इस ब्लैक पार्ट को कंटिन्यूअस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये हमारा बीच वाला लेयर होगा। तो थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेटिना वाला पार्ट है उसको हम यहां से काट के देखें तो ये नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड रेटिना। क्लियर है? अब आप देखो कि ये हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है और ये हमारा स्क्लेरा है जो सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? कॉर्निया स्क्लेरा में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, और जो हमारा स्क्लेरा है वो बच्चों ध्यान रखिएगा नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। जितनी भी लाइट रेज अंदर जाएंगी वो कॉर्निया से बेंड होकर जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग लाइट रेज की जो है वो कॉर्निया करता है, बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद हम नीचे आए तो हमारे पास सेकेंड लेयर आती है वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर के 3 पार्ट्स हैं बच्चों, ये आइरिस है, ध्यान रखिएगा, और आइरिस के यहाँ पर ये एक जो अपर्चर आप देख रहे हैं, होल देख रहे हैं, इसे प्यूपिल कहा जाता है, और प्यूपिल से लाइट निकलकर लेंस के ऊपर गिरती है और लेंस फिर उन्हें बेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, प्यूपिल जो है उसका डायमीटर आइरिस की मसल्स कंट्रोल करती हैं। क्लियर है? और आइरिस प्यूपिल का रोल आपको अडेप्टेशन में देखना है डिम लाइट और ब्राइट लाइट के अंदर। क्लियर है बच्चों? डिम लाइट के अंदर ध्यान रखना, हम आइरिस को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आइरिस छोटा होगा तो डेफिनेटली हमारे प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा, और जब हम बच्चों ब्राइट लाइट में जाएंगे तो प्यूपिल का डायमीटर छोटा होगा, यानी आइरिस जो है वो लेंथ वाइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ये देखिएगा, ये पूरा जो रेड सेक्शन एंड लार्ज है ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी से सस्पेंसिव लिगामेंट लगे हुए हैं और उससे लेंस लगा हुआ है। लेंस बाइकॉन्वेक्स होता है, ध्यान रखिएगा, और बच्चों क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। लेंस, सस्पेंसिव लिगामेंट और सीलियरी बॉडी ये अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जब हम पास और दूर देखते हैं तो लेंस का कर्वेचर चेंज होता है। जब पास देखते हैं तो लेंस की थिकनेस बढ़ती है, और जब दूर जाते हैं तो लेंस थिन होता चला जाता है। बच्चों ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद हम चलें तो पीछे वाला जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन इज द कोरोइड, और कोरोइड जो है उसके अंदर आपको बच्चों ब्लड सप्लाई देखने को मिलेंगी, और कोरोइड की ब्लड सप्लाई नीचे की रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। प्लस कोरोइड के अंदर, सीलियरी बॉडी के अंदर और आइरिस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें आप मेलेनिन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। तो केवल बीच वाली लेयर के अंदर ही ब्लड सप्लाई बोलनी है और मेलेनिन पिगमेंट्स को देखना है। मेलेनिन पिगमेंट पीछे वाले कोरोइड हिस्से में जब आते हैं बच्चों, कोरोइड वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो अंदर एक तो डार्कनेस क्रिएट करते हैं और दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने का काम करते हैं। क्लियर है? उसके बाद जब हम सबसे नीचे की अंदर की लेयर पर जाएं तो ये अंदर वाली जो लेयर है बच्चों, ये हमारा रेटिना होता है। बच्चों रेटिना की लेयर्स में हम जाएं तो आप देखिएगा, रेटिना में यहां अंदर से और बाहर की तरफ हम निकलेंगे तो आपको 3 लेयर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल लेयर, जहां पर आपको एक्शन पोटेंशियल को काउंट करना है, फिर आएगी उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर, और फिर आएगी रॉड और कोन्स का लेयर। तो ध्यान रखना है वहां रॉड और कोन्स अपने को देखने हैं। रॉड और कोन्स में आपको ध्यान रखना है, रॉड जो है वो थिन और लॉन्ग होते हैं, उसमें रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है और वो बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाता है, और कौन सी लाइट में, डिम लाइट में बनाता है। कोन्स जो हैं वो थिक और कह सकते हैं शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं बच्चों, वो 60 to 65 लैक्स होते हैं। उनमें मेनली आयोडोप्सिन पिगमेंट आपको काउंट करना है, वो कलरफुल इमेज बनाते हैं, और बच्चों ये भी हमें ध्यान रखना है कि कलरफुल इमेज को ज़्यादा ब्राइट इमेज के अकॉर्डिंग भी काउंट किया जाता है। बच्चों जब लाइट रेज कॉर्निया से निकलकर, लेंस से निकलकर पीछे गिरती है तो सामने का जो मेन फ्रंट पॉइंट होता है वहां हमारी सबसे क्लियर इमेज बनती है। अब आप समझ गए कि डिम लाइट में रॉड्स काम करते हैं और ब्राइट लाइट में कोन्स काम करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा अच्छी इमेज किससे बनती है, कोन से बनती हैं। तो जो बिल्कुल सामने वाला फ्रंट एरिया है
उसको कहा जाता है बच्चों फोविया सेंट्रलिस। क्या कहेंगे उसे? फोविया सेंट्रलिस। तो फोविया सेंट्रलिस के अंदर शार्पेस्ट इमेज और मैक्सिमम रेजोल्यूशन वाली इमेज बनती है, और उसके नियर बाई का जो सराउंडिंग एरिया है जिसमें भी कोन्स मिलते हैं उसे कहा जाता है मैक्यूला ल्यूटिया। क्या कहते हैं बच्चों? उसे मैक्यूला ल्यूटिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर बच्चों फोविया सेंट्रलिस होता है जो शार्पेस्ट इमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके जस्ट लेटरल साइड पर हम यहां जाएं तो देखिए यहां से हमारी जो गैंग्लियोनिक सेल हैं उसके एक्सोन बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलेंगे तो नर्व बनेगी ऑप्टिक नर्व जो हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। और ये जो जगह है बच्चों जहां पर आप कह सकते हैं कि कोई रॉड कोन्स नहीं है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि आगे कॉर्निया है, उसके बाद लेंस है, और फिर रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बच्चों? दो चैम्बर भी आप देख सकते हैं, ये एक्वस चैम्बर है और ये विट्रस चैम्बर है। इसमें विट्रस ह्यूमर होगा, इसमें एक्वस ह्यूमर होगा। ध्यान रखना विट्रस ह्यूमर लाइफ में एक बार ही बनता है बिफोर बर्थ, और एक्वस ह्यूमर बिफोर बर्थ भी बनता है और आफ्टर बर्थ भी बनता है। क्लियर है बच्चों? अब हम इसकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए बच्चों, जो डे में इमेज बनती है उसे कहा जाता है फोटोपिक विजन, जिसे आप कलर विजन कह सकते हैं। और मैंने अभी आपसे कहा कलर विजन किसका काम है? कौन सा काम है? जो डिम लाइट के अंदर बनती हैं, जिसे आप ट्विलाइट कह सकते हैं, स्कोटोपिक विजन कह सकते हैं, वो काम किसका है? रॉड्स का है। रॉड्स में मैंने आपको कहा कि हमारे पास रोडोप्सिन पिगमेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि ये पर्पलिश रेड प्रोटीन है जो कि रोडोप्सिन है। और बच्चों इसके अंदर ध्यान रखिएगा एक नाम और आप यूज कर सकते हैं, विजुअल पर्पल भी आप रोडोप्सिन को कह सकते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑप्सिन और एक होता है रेटिनल। ऑप्सिन और रेटिनल में जो रेटिनल है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और जब रेटिनल ऑप्सिन से अलग होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं इमेज फॉर्मेशन कर रही है, और जब वो वापस जुड़ जाते हैं तो बच्चों डार्कनेस वाली बात आती है, यानी कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स के कोन्स मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एक ग्रीन होगा, एक बच्चों हमारे पास में रेड होगा, और एक हमारे पास में ब्लू होगा, ध्यान रखिएगा। इन सब में अपने अपने पिगमेंट्स होते हैं, और जब इनके पिगमेंट्स टूटते हैं, जैसे ग्रीन के अंदर आयोडोप्सिन, रेड के अंदर हम लोग कह सकते हैं बच्चों की पोरफायरिन होगा, और जो हमारे पास में ब्लू कोन है उसमें साइनोप्सिन पिगमेंट होता है। जब लाइट गिरती है, ब्राइट लाइट गिरती है, तो इनके पिगमेंट्स आपस में टूटते हैं, उनकी वजह से मिक्स वेवलेंथ बनती है और हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ग्रीन, रेड और ब्लू को आप प्राइमरी कलर कह सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले अदर कलर्स को आप सेकेंडरी कलर्स कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप ध्यान रखना, जब सेंसेशन प्रोड्यूस होगा व्हाइट लाइट का तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यानी डिफरेंट पिगमेंट्स कोन्स में टूटेंगे, और उसकी वजह से एक व्हाइट लाइट का सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। और व्हाइट लाइट आप जानते हैं 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। तो आपको बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक्शन पोटेंशियल आपको गैंग्लियोनिक लेयर में काउंट करना है, सिर्फ ध्यान रखना। और जब रोडोप्सिन की बात आए तो रोडोप्सिन से ही आप इमेज फॉर्मेशन याद रखिएगा, और कलरफुल इमेज आए तो आप कोन्स को याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे आई का स्ट्रक्चर। अब हम अगले रिसेप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है बच्चों ईयर। देखिए जो हमारा ईयर है इसके 3 पार्ट हैं। एक्सटर्नल ईयर जिसमें हमारा ईयर पिन्ना और अंदर की कैनाल आएगी, कैनाल का नाम होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस बच्चों। मिडिल ईयर के अंदर आएगा बच्चों, हम कह सकते हैं 3 बोन्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। बेसिक पार्ट आप ध्यान रखना। और मिडिल ईयर जहां प्रेजेंट होता है वो हमारी टेम्पोरल बोन होती है। अब टेम्पोरल बोन के 2 पार्ट बता रहा हूं बच्चों। पहला पार्ट जो है वो टिम्पेनिक बुला है, उसमें तो मिडिल ईयर होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो पेट्रस पार्ट होता है जिसमें कौन होता है? इंटरनल ईयर होता है। तो हम 3 पार्ट स्टडी डायग्रामेटिकली करने वाले हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर को। ओके है? चलिए डायग्राम में हम देखते हैं। देखिए ये हमारे ईयर का डायग्राम है बच्चों। ये ईयर पिन्ना है जो केवल मैमल्स में मिलेगा, लेकिन ह्यूमन में इमूवेबल होता है क्योंकि यहाँ की ऑरिकुलर मसल जो है वो वेस्टिजियल होती है। इसका मेन काम है कि ये यहाँ से साउंड वेव्स को इकट्ठा करेगा और इस कैनाल के अंदर डाल देगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये जो कैनाल है इसकी बाउंड्री में स्किन और उसकी ग्लैंड्स होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगी और स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, जिनके कॉम्बिनेशन से बच्चों हमारा ईयर वैक्स बनता है। ध्यान रखिएगा, ईयर वैक्स जो है वो ये जो आगे ईयर ड्रम आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड पार्ट आप देख रहे हैं, बैंड पार्ट आप यहां देख रहे हैं, ऑब्लिक पार्ट आप देख रहे हैं, वो ईयर ड्रम कहलाता है बच्चों, ध्यान रखना। और इसको मॉइस्चर जो है वो यहाँ की ग्लैंड्स का ईयर वैक्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब आप देखिए ये जो ईयर ड्रम है यहां देख रहे हैं,
इसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब साउंड इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये वाइब्रेट होगा और वाइब्रेशन को मिडिल ईयर में भेज देगा। बच्चों, मिडिल ईयर के चारों तरफ जो बोन का ये वाला सेक्शन है, इसको टिम्पेनिक बुला कहा जाता है। इसके अंदर एयर भरी होती है और इस साइड से देखिएगा आपको यहां पर यूस्टेचियन ट्यूब देखने को मिलेगी। ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है बच्चों, वो ईयर ड्रम को बेंड होने में हेल्प करती है। कैसे? कि जब आप बहुत तेज लाउड सुनते हैं तो ईयर ड्रम तेजी से बेंड होना चाहिए। अब बेंड होगा तो आपको इधर से एयर को रिमूव करना पड़ेगा और एयर को रिमूव करने का काम ये ट्यूब करती है, जिसका नाम क्या है बच्चों? यूस्टेचियन ट्यूब। That means eustachian tube equalize the pressure at the either side of eardrum। eardrum के दोनों तरफ जो है वो प्रेशर को इक्वलाइज करती है। बच्चों ध्यान रखना। अब आप देखिए, जब आप साउंड लाएंगे तो वो ईयरड्रम पर स्ट्राइक करेगी। ईयरड्रम से वो 3 बोन्स को कन्वे होगी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप्स में स्टेप्स सबसे छोटी बोन होती है, बॉडी का भी छोटा बोन है, ध्यान रखना बच्चों। मैलियस, इनकस और स्टेप से होती हुई वो ओवल विंडो को जाती हैं। ओवल विंडो जो है वो वाइब्रेशन को इंटरनल ईयर के अंदर पहुंचा देती है। क्लियर है? जब आप वाइब्रेशन को इंटरनल ईयर में पहुंचाएंगे तो सबसे पहले वो ऊपर वाले चैम्बर में जाता है। क्लियर है? जिसका नाम हम स्केला वेस्टिबुलाई आगे चलकर देंगे। तो आपने क्या देखा कि जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें ईयर पिन्ना और कैनाल आएगी। मिडिल ईयर में आप काउंट करेंगे ईयर ड्रम को और तीनों बोन्स को, मैलियस, इनकस, स्टेप्स को। मैलियस, इनकस, स्टेप्स में ध्यान रखना, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी को 20 टाइम्स बढ़ा देती हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तभी हमारे इंटरनल ईयर के जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वहां तक ये पहुंचेगी और हमें सुनाई देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का काम करती हैं। अब हम आते हैं इंटरनल ईयर के ऊपर। इंटरनल ईयर के 3 पार्ट होते हैं। पहले तो आप देखिएगा 3 कैनाल हैं। नंबर 1, दूसरी कैनाल ये रही बच्चों, नंबर 2, और एक कैनाल यहां लेटरल साइड पर आपको देखने को मिलेगी, नंबर 3। इन्हें कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये एंड फूला हुआ है, इसे एम्पुला कहते हैं, और इसके अंदर क्रिस्टा एम्पुलरिस मिलता है जो काइनेटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये जो तीनों कैनाल हैं, ये जिस जगह से निकलती है उसे यूट्रिकुलस कहते हैं और उसके नीचे सैक्यूलस होता है। यूट्रिकुलस सैक्यूलस को बच्चों वेस्टिब्यूल कहा जाता है और इनमें हमारी बैठी हुई कंडीशन में जो स्टैटिक बैलेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम मैक्यूला होता है। तो यहां तक का जो पार्ट है ना बच्चों, ये ऊपर का पूरा कैनाल और वेस्टिब्यूल वाला ये बैलेंस बनाएगा, और ये हमारी कोक्लियर डक्ट है जिसके सेक्शन को हम आगे कोक्लिया कहेंगे, और ये हमारी हेयरिंग से रिलेटेड होगा, ये हमारा हेयरिंग एपरेटस बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर 3 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से 3 चैम्बर आप देखें, मैं इसको बिल्कुल क्लियरली यहां बनाता हूं बच्चों, ताकि आपको डेफिनेटली ये बात जो है वो यहां पर याद हो कि ये 3 चैम्बर वहां पर बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से हम इन चैम्बर्स को आगे पहुंचा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, तो आप देखिएगा ये ऊपर वाला चैम्बर है। सबसे ऊपर की तरफ हम जाएं तो डेफिनेटली यहां पर ये एक चैम्बर हमको यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, जिसे हम कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई। फिर ये चैम्बर हमें बीच में मिलेगा, जिसका नाम हो जाएगा बच्चों डेफिनेटली स्केला मीडिया, और एक चैम्बर यहां नीचे की तरफ अपने को देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप देखिए तो इसका नाम हो जाएगा स्केला टिम्पेनाई। 3 चैम्बर आपने देख लिए, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। अब जो साउंड यहां से अंदर गई बच्चों मैलियस, इनकस, स्टेप्स से, वो पहले ऊपर वाले चैम्बर में जाती है। ऊपर वाले चैम्बर से वो मिडिल चैम्बर में एंटर करती है, और मिडिल चैम्बर में आप देखिएगा यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है इसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये रेसनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये ऊपर वाले स्केला वेस्टिबुलाई से मीडिया के अंदर आ जाएगी, और मीडिया में एक स्पाइरल ऑर्गन आपको बेसिलर मेम्ब्रेन पर देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और इसकी सेल्स जब हमारे वाइब्रेशंस को रिसीव करती हैं तो बच्चों हमें सुनाई देता है। क्लियर? और हो सकता है कि यहां के वाइब्रेशन इस चैम्बर में और यहां के यहां आए, यानी कि स्केला टिम्पेनाई में आए, तो स्केला टिम्पेनाई की ये बोन वाला पार्ट उसे वापस रिपल भी कर देता है। तो फिर ये में जो हमारी बेसलर मेम्ब्रेन है ये ऊपर की एक जेल वाली लेयर से टकराती हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और फिर हमें साउंड सुनाई देती है। तो आप देखिएगा, हम अब ये जो आपका कोक्लिया है, यानी जो कोक्लियर डक्ट का सेक्शन है, उसको मैंने यहां दिखाया। ये कोक्लियर डक्ट देख रहे हैं, इसको मैं सेक्शन के फॉर्म में काट दूं तो तीनों चैम्बर आपको अगले स्लाइड में नजर आएंगे। जैसे कि आप देखिएगा, ये हमारा स्लाइड है। देखो, ऊपर वाले चैम्बर में ये स्केला वेस्टिबुलाई हो गया बच्चों, ये स्केला मीडिया हो गया, और ये स्केला टिम्पेनाई हो गया। देख रहे हैं आप, ये बेसलर मेम्ब्रेन है जिस पर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रखा हुआ है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की सेंसरी सेल से कौन निकल रहा है? ऑडिटरी नर्व निकल रही है, जो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, और वो हमारे टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया तक जाती है। क्लियर है? अब आप देखो, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले वाइब्रेशंस यहां आएंगे,
यहां से देखिए ये मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है रेसनर मेम्ब्रेन। ओके, फिर स्केला मीडिया में आएंगे। स्केला मीडिया में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है बच्चों, इस पर एक जेल की लेयर होती है यहां पर, उसका नाम होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये देखिए इसको मैंने यहां तक मैं इसको स्प्रेड करता हूं तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जेल लाइक मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी। और ये हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हो गया, ये स्केला टिम्पेनाई हो गया। अब आप देखिए जब वाइब्रेशंस स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में आएंगे तो स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में जाएंगे। एंडोलिम्फ में जाएंगे तो हो सकता है वो टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में जाए, और पेरिलिम्फ से वापस टकराएंगे तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये जेल से बार बार स्ट्राइक करेगा, आयन एंट्री होगी, और आयन एंट्री से कंडक्शन होगा यानी नर्व इंपल्स बनेगा, और वो नर्व इंपल्स जो है वो हमारी ऑडिटरी नर्व लेकर कहां जाएगी? टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन को जाएगी, जहां ऑडिटरी एरिया है, और तब हमें सुनाई देगा। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारे ईयर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।